बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर दे। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा शिव कथा कर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडे पुराण निकाल कर उसमें पढ़ना मिल जाएगा। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया, दुर्वा लाकर गणेश जी को दी। गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी, अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक थैली रख देना, गोबर की, मिट्टी या गोबर। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर कितना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक देना। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापिस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए।
अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करें, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी की कथा, मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, और रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आप सभी का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल बुधवार का दिन है, साथ ही साथ अष्टमी तिथि भी पड़ रही है, जिससे कि यह दिन बहुत ही खास हो गया है। बुधवार की अष्टमी का दिन बहुत समय बाद आ रहा है, यह वर्ष में 2-3 बार ही आता है, इसलिए यह बहुत खास एवं शुभ दिन है। वीडियो में 2 उपाय बताए गए हैं जो आप बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए उपाय ही हम आपको विस्तार से बताते हैं, तो कृपया कर आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब चलते हैं पहले उपाय की ओर कि उपाय क्या है और करना कैसे है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, बहुत ज्यादा रोग उसको घेरे हुए है, कैसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बुधवार की अष्टमी के दिन यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है हरा मूंग, साबुत जो मूंग होता है, देखिए स्क्रीन पर इस प्रकार का मूंग आपको लेना है। फिर आपको लेना है गुड़ और 5 बेलपत्र, बेलपत्र टूटी नहीं होनी चाहिए, साफ बेलपत्र का इस्तेमाल ही आपको करना है। अब आपने तीनों चीजें ले ली हैं, तो सबसे पहले आपको लेना है एक कटोरी, साफ खाली कटोरी लें, उसमें आपको भर लेना है मूंग। अब आपने मूंग भर लिया है तो उसके ऊपर आपको रख लेनी है गुड़, और जो 5 बेलपत्र आपको बताए थे, आपको वह 5 बेलपत्र भी उस कटोरी में रख लेना है। आपने तीनों चीजें उस कटोरी में रख ली हैं। अब उस कटोरी को लेकर चले जाएं उस व्यक्ति के पास जो बहुत अधिक बीमार रहता हो, जिसको रोग घेरे हुए है। उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उस कटोरी को 21 बार उतार लेना है, मतलब कि उतारा कर लेना है। 21 बार उतार कर फिर आप अपना नाम व गोत्र बोलें, और फिर उस कटोरी को लेकर आप चले जाएं गणेश जी के मंदिर। आपको केवल और केवल गणेश जी के मंदिर ही जाना है। उस कटोरी को लेकर जब आप गणेश जी के मंदिर चले जाएं, तो आपको उस कटोरी को गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ ही समर्पित करना है, और वह कटोरी आपको जमीन पर ही रखना है। आपको वह कटोरी पंडित जी को नहीं देना है, आपको स्वयं ही उस कटोरी को जमीन पर रखना है, गणेश जी के सीधे तरफ, और आपका उल्टा हाथ की तरफ ही वह कटोरी रखें। यदि आपको वह कटोरी मंदिर में ना रखने दें, तो आप उस कटोरी को मंदिर की चौखट पर भी रख सकते हैं। बस इतना कार्य करके आप आ जाएं, उस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। यह कार्य आपको बुधवार की अष्टमी के दिन ही करना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर कि दूसरा उपाय क्या है। यह उपाय लड़ाई कलेश से संबंधित है। यदि आपके घर में बहुत अधिक लड़ाइयाँ हो रही हो, कलेश का माहौल बना हो, बिल्कुल शांति नहीं रहती हो, घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा आ रही हो, तो आप यह कार्य बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल कपड़ा, ठीक है, एक छोटा सा आप लाल कपड़ा ले लें। इस प्रकार देखिए, उस कपड़े में आपको रखना है एक लाल फूल। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, जासुन का, गुलाब का, जो आपके पास मिल जाए, आपको लाल फूल उस कपड़े में रखना है। आपने फूल रख लिया है। फूल रखने के बाद आपको लेना है धना, जो धनिया पाउडर होता है, आपको पिसा हुआ नहीं लेना है, आपको लेना है साबुत धना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार चीजें होती हैं, आपको सब बताया जाएगा। धना लेकर आपको थोड़े से धने उस कपड़े में रख लेना है। फिर आपको लेना है 5 गोल सुपारी। गोल सुपारी जो अपन पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, आपको वही 5
सुपारियां लेना है। और फिर आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र का इस्तेमाल ही आपको करना है। ये सभी चीज़ें आपको उस कपड़े में रख लेनी है। आपने सभी चीज़ें कपड़े में रख ली हैं। फिर उस कपड़े को लेकर आपको अपने घर के मध्य भाग में जाना है। आप अपने घर का नाप करके उसका मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु देख लें। आपको वहां पर एक पटा रखना है, मतलब जो पटली जिस पर अपन पूजा करते हैं ना, आपको वह रखना है। उस पर वह लाल कपड़ा और पूरी सामग्री रख लेना है। फिर वहां बैठकर आपको थोड़ी सी पूजा करनी है, मतलब कुमकुम टीका चावल छिड़क कर आपको फिर जल लेना है और 3 बार उसका फेरा लगा देना है, मतलब 3 बार जल का छिड़काव करना है। और फिर उस कपड़े की पोटली बना लें या ऐसे ही आप कपड़ा उठा लें। पूजा करने के बाद कपड़ा उठाकर आप चले जाएं गणेश जी के मंदिर। आपको यह कार्य भी गणेश जी के मंदिर में जाकर ही करना है और किसी से बिना बोले, किसी से कोई बातचीत किए बिना ही उस लाल कपड़े की सामग्री और लाल कपड़े को आपको गणेश जी के मंदिर में रखाना है। बस आपको इतना सा कार्य करना है, आपके घर कभी कलेश लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।